बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है जादू की सही और परफेक्ट अलामात। बहुत सारे लोगों को जादू जिन्नात के बारे में, इनकी अलामात के बारे में नहीं पता होता, तो वो बेचारे डॉक्टरी इलाज करवाते रहते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को मेडिकली मसला होता है, लेकिन वो आमलों पीरों के पास, इलाज वालों के पास जाके पैसे और टाइम ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन आपको सही तरीके से जादू जिन्नात या रूहानी इलाज का अलामात के बारे में पता हो कि ये मसला है, तो तब आप आमिलों के पास, पीरों के पास जाके इलाज करवा सकेंगे। अगर आपको पता हो कि ये जादू टूना साया का मसला नहीं है, तो आप बर वक्त मेडिकली इलाज करवा सकेंगे। यानी आपको इन चीज़ों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मालूमात होना लाजमी है, ताहम आप डिसाइड कर सकें कि आपको रूहानी मसला है तो आपने कौन सा इलाज करना है। अगर आपको मेडिकली मसला है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर ही आप डिसाइड कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मसला होता है कि उनको अलामत कोई भी होना तो बताने वाले लोग बोल देते हैं जादू होगा जी। ये पक्की बात है, जादू होता मेडिकली है, जादू बोल देते हैं। जब जादू होता है तो बोलते हैं मेडिकली है। तो चलिए जादू की अलामात को अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो सके कि आपको जादू है या फिर कोई मेडिकली बीमारी है। नाफ का एक दो बार पड़ जाना, हिल जाना, वो अलग बात है। इससे ज़्यादा बार, यानी वक्फे वक्फे से आपकी नाफ हिलते रहना, वो उसको ठीक करते हैं, फिर वो अपनी जगह से हट जाना, ये जादू की अलामत हैं। दांत या दाढ़ की दर्द होना, आप मेडिसिन खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, दर्द जो है उस दांत से अगले दांत, अगले से दाढ़ में चली जाती है। पूरे जो ऊपर वाले दांत होते हैं या नीचे वाले, कभी दांत ऊपर वाले दांतों में चली जाना दर्द, कभी नीचे वालों में, कभी एक दांत से बाकी दांतों में घूमते रहना, या जो फ्रंट के ऊपर के या नीचे के 5 दांत हैं उनमें शदीद दर्द रहना। मेडिसिन खा लें, पढ़ाई करवा लें, लेकिन दर्द का ना हटना, ये भी जादू की अलामत हैं। कोई सा भी आप सफ़र करते हैं या अपना कोई काम काज करते हैं, तो उसमें आपका बाजू निकल जाना, बाजू की हड्डी टूट जाना, या अक्सर बाजू का मसला बनता है, या जिस्म का कोई और हिस्सा अपनी जगह से डैमेज हो जाना, यानी कि जोड़ निकल जाना, या रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, सोए हुए इंसान की हड्डी टूट जाना या जोड़ निकल जाना, ये भी जादू की अलामत है। हाथ, पाँव, बाजू, घुटना, कुछ भी अगर वो अपनी जगह से बार बार हिल जाता है, ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर से वो अपनी जगह हड्डी कायम ना रहना, ये भी जादू की अलामत हैं और ये बहुत ख़तरनाक हैं। कोई सा भी काम है, आप उसको सीधा करते हैं और अच्छे तरीके से परफेक्ट काम करते हैं, लेकिन बार बार वो उल्टा हो जाना, ये भी जादू की अलामत हैं। कोई सा भी काम आप करते हैं, कोई दूसरा करता है तो काम हो जाता है, इजीली हो जाता है। अगर आप करते हैं तो आपके रास्ते में रुकावट आना, आप किसी मंजिल की तरफ जाते हैं, कोई रास्ते में नुकसान हो जाता है, वापस आ जाते हैं, फिर से जाते हैं, कभी पैसे गुम गए, कभी आपके साथ कोई हादसा हो गया, यानी कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये भी जादू की अलामत है। कोई सा भी आप काम करते हैं, वो आपकी नज़र में बिल्कुल परफेक्ट और ठीक हो और लोग उसको गलत समझें, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है और बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को वो गलत दिखता है, ये भी जादू की अलामत है। अचानक बैठे बिठाए घर में लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, बिला वजह किसी बात के बगैर तू मैं हो जाना और शदीद लड़ाई पड़ जाना घर में, ये भी जादू की अलामत है। आप कोई सा भी
चिकन बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, तो कोई मसला नहीं बनना। जब भी बड़ा गोश्त घर में आप पकाएं, बनाएं, तभी घर वालों की आपस में मारामारी, लड़ाई झगड़ा शदीद हो जाना, ये भी जादू की अलामत है। घर में आप कोई माल मवेशी, बकरी, भैंस, गाय, कबूतर, चिड़िया, तोता या बिल्ली वगैरह रखते हैं, तो वो मरते जाना, यानी कि आप कोई चीज़ ला के घर में रखते हैं, उसको पालते हैं, संभालते हैं, वो बीमार हो जाती है, मर जाती है, तो आप फिर से कोई ला के रखते हैं, वो भी मर जाती है, फिर से ला के रखते हैं, वो भी मर जाती है। ऐसा बार बार होना, ये भी जादू की बहुत ख़तरनाक अलामत है। सर में अक्सर औकात में दर्द रहना, सर अजीब सा खिजखिजा सा दिमाग रहना, कोई सीधी बात करता है तो आपका दिल करना कि आप उसके साथ लड़ो, उसको काटो, उसको मारो, इस तरीके से आपका दिमाग होना, ये भी जादू की अलामत है। बार बार छोटी छोटी बातों से बात का बतंगड़ बनते जाना, ये भी जादू की अलामत है। कोई सा भी ऐसा काम वो अगर दूसरा कोई करता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से करता है काम, यानी कि कोई पेंसिल ही होगी, अगर कोई दूसरा बंदा चला रहा है उसको तो सही तरीके से चल रही है, और अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो लिखाई ना करे, सही तरह से राइटिंग आपसे हो ही ना, तो ये भी जादू की अलामत है। मिसाल के तौर पे कोई सा भी, मिसाल आपको पेंसिल की दी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो या तो फिर उसको प्रॉब्लम बनते जाना, कोई दूसरा करता है तो वो उससे सही तरीके से चलना, ये भी जादू की अलामत है। घर में खून की छींटें आना, ये भी बहुत ख़तरनाक जादू की अलामत है। घर में पानी के छींटे आना, ये भी जादू की ख़तरनाक अलामत हैं। घर के सामने कोई सरसों, लेमन या कोई इस तरह की चीज़, या फिर कोई जिस्म का पहना हुआ, यानी कि कोई कपड़ा, बनैन वगैरह कोई फेंक जाता है, ये भी जादू की बहुत ख़तरनाक अलामत है। आपके घर में से गोश्त का कोई टुकड़ा मिलना, बाहर बाज़ार में आपके घर के सामने से कोई सा भी गोश्त का टुकड़ा मिल जाना, ये भी जादू की बहुत ख़तरनाक अलामत है। घर में से कच्चे चावल मिलना या पके पकाए चावल, मीठे या नमकीन, अचानक से कहीं से आ जाना, आपने भी नहीं रखे तो बाहर से कोई भी नहीं फेंक सकता, उस जगह पे जहाँ पे कोई बाहर वाला भी फेंक के ना जा सके, वहाँ से कोई ऐसे चावल, कच्चे चावल मिलना या पके पकाए नमकीन या मीठे चावल मिल जाना, ये भी जादू की अलामत है। अचानक आपके दांत में दर्द होता है, उसकी मेडिसिन खाते हैं, दांत दर्द होना शुरू हो जाता है, दांत की खाते हैं, टांग दर्द होना शुरू हो जाती है, टांग की फिर मेडिसिन खाते हैं तो तकलीफ़ कमर में चली जाती है, ये भी जादू की अलामत है। कोई सी भी आपको बीमारी है, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, टेस्ट में बीमारी आती है, उसकी आप मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, पहले थोड़ा बहुत करती है, फिर आप मेडिसिन खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, आपको 1-2 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेडिसिन बिल्कुल जैसे ना खानी या फेंक देनी, तो आप खाते भी हैं तो इस तरह लगना कि मैंने मेडिसिन खाई नहीं है, उससे कोई भी आपकी तकलीफ़ को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेडिसिन खाते जाते हैं फिर भी आराम नहीं आता, तो ये भी जादू की अलामत है, क्योंकि मेडिसिन वहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मेडिसिन का मामला नहीं है। तब आप रूहानी इलाज की तरफ ध्यान करें, रुजू करें। घर में खाना पीना बनाना, इनमें से आपको छोटे छोटे ब्राउन कलर के बाल मिलना, घर में अक्सर औकात में ज़्यादा तादाद में गिलास के साथ बाल, कोई प्लेट है उसके साथ बाल, कहीं हाथ है तो उसके साथ बाल, कुछ भी खाने पीने की चीज़ों में से छोटे छोटे ब्राउन कलर के बाल निकलना, बिल्कुल छोटे छोटे, लंबे नहीं होते, बार बार बाल ही बाल निकलना, तो ये भी जादू की अलामत है। आप कोई सा भी खाना बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब खाना बनता है बुदबूदार और बद जायका, कि उसको खाने को या सूंघने से आपकी तबीयत ख़राब होना, निढाल हो जाना, कि आपको करहसी आना,
कि मैंने तो सही तरीके से खाना बनाया, तो ये भी जादू की अलामत है। घर में खाने पीने वाली चीज़ों से कोई गंदगी के ज़र्रात पाना, ये भी जादू की अलामत है। जिस्म पर लाल और नीले कलर के अक्सर औकात में निशान पड़ते रहना, घर में कोई भी मर्द है या औरत है उसको निशान पड़ते रहना, बच्चे को निशान पड़ना, ये भी जादू की अलामत है। लेकिन निशान लाल और नीले कलर के मिक्स कलर, इस तरह जैसे चोट लगी हो, तब जादू की अलामत है। घर में से किसी किस्म की हड्डी का मिलना, यह भी जादू की अलामत है। घर में से किसी किस्म का मुर्गी का अंडा मिलना या फिर कोई खिलौना उस पर कुछ लिखा हुआ है, यानी गुड़िया टाइप, तो ये भी जादू की अलामत हो सकती हैं। घर में पत्थर आना, ये भी जादू की अलामत हैं। घर में अचानक से किसी न किसी कोने में से, जहाँ पर आग लगने का कोई सबब भी नहीं होता, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, तो अचानक से रज़ाइयों को, कपड़ों को किसी न किसी जगह आग लग जाना, ये भी जादू की अलामत हैं और ये बहुत ख़तरनाक अलामत हैं। अक्सर औकात में आप घर में जूता रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, कुछ भी संभाल के रखते हैं, जब उसको अचानक से देखते हैं तो यहाँ जूता कटा होता है, जैसे कैंची के साथ खुद किसी ने काटा है, या कपड़ों को कट लगा होता है, या छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं, यानी कि टोटली कपड़ा ख़राब हो जाता है, ये भी जादू की ख़तरनाक अलामत है। घर में से किसी भी लड़की औरत के बाल कट जाना, ये भी जादू की अलामत है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है, बालों का कट जाना। कोई सी भी आप घर में चीज़ रखते हैं लेकिन वो परफेक्ट जगह पे रखते हैं, आपको याद भी होता है कि हमने अपने ध्यान से, आपको पता होता है कि यहाँ पर रखी थी, लेकिन वहाँ से गायब हो जाना, तो 2 4 10 दिन, महीना भी आप ढूंढते रहते हैं लेकिन आपको वो नहीं मिलती, दोबारा अचानक किसी और कोने से कहीं से मिल जाना, ये भी जादू की अलामत है। कोई भी घर का शख्स, या कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स हैं, कोई भी लड़का है, कुछ भी है, तो वो पहले उसका रुख रवान, बोलना चलना अलग होना, अचानक से वो उसके बात, लहजा, हर चीज़ को बदल जाना, ये भी जादू की अलामत है। घर में छींटे आना खून के, या फिर कहीं से आपको ज़्यादा मकदार में खून मिलना, जैसे कि किसी को कोई बाजू पे, हाथ पे, पाँव पे कट लग जाना, तो उसका खून ऐसा बहता है जूतों में से या कहीं से भी, खून के इस तरह ज़र्रात, यानी कि इस तरह मिलना कि जैसे खून काफ़ी बहा है, तो आपके घर में से किसी को कट भी नहीं लगता, चोट भी नहीं लगती, ऐसा खून मिल जाना, ये भी जादू की अलामत है। घर में से आपको अचानक से कोई भी तावीज़ मिलना, वो भी जादू की अलामत है। अगर वो तावीज़ आपने खुद नहीं रखा, घर में कोई और बंदा रख भी नहीं सकता, तो आपको वो तावीज़ मिलना, ये जादू की अलामत है। घर में से अजीब किस्म की स्मेल आना, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके की स्मेल आना, घर में छिपकलियाँ ही छिपकलियाँ होते जाना और छिपकलियों का आपकी तरफ ध्यान से देखना, और जो आप बात कर रहे हैं, घर में बैठे बिठाए बात करते हैं, तो वो आपकी बातों को नोटिस करते, आपको ज़ाहरी तौर पे दिखना कि ये हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी बातों को नोटिस कर रही हैं, सुन रही हैं और आपकी तरफ ध्यान से देख रही हैं, और दांतों को वो पीचती हैं, आपको दांत पीचने की आवाज़ भी सुनाई देगी, ये भी ख़तरनाक किस्म की जादू की अलामत है और ये बहुत एक जहरीले किस्म का एक सफली जादू होता है। तब ये ऐसा होता है कि छिपकलियाँ आपकी तरफ इस तरीके से देखती हैं और दांतों को पीचती हैं, और जब दांत पीचेंगी तो आपके घर में दांत पीचते ही फौरी लड़ाई झगड़ा मसला और काफ़ी सारे ऐसे मसाइल बन जाते हैं। ये थी हमारी जादू की अलामत। जनरली जितनी भी अलामत थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इससे अलावा भी जादू की अलामत होती हैं, लेकिन वीडियो हमारी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में फिर आपके साथ अलामत शेयर कर दी। इससे अलावा अगर कोई आपके साथ अलामत होती हैं तो आप हमें SMS करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। रूहानी मसाइल या रूहानी इलाज के रिलेटेड आप किसी भी मसले का हल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली रूहानी मसाइल या रूहानी इलाज से रिलेटेड वीडियो
अपने चैनल पे डालते रहते हैं। आपको आपके हर मसले का परफेक्ट और मुजर्रब इलाज मिलता रहेगा और बहुत सारी कीमती और परफेक्ट मालूमात आपको फराहम होती रहेंगी। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी अच्छी मालूमात फराहम हो सके, उनका भी भला हो सके। बेशक इसका अजर अल्लाह पाक की पाकज़ात ने देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।